मुंबई मार्केट की बात करना दूर कीजिए, गोंदिया भी एक मिनी मुंबई का मार्केट हो चुका है। गोंदिया में भी कई मुंबई मार्केट की भी काफी तारीफें होती है। उसी तरह कई ऐसे प्रोडक्ट है गोंदिया में भी मिल जाते हैं, मुंबई जाने की जरूरत नहीं बनती। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महेंद्र लिल्लारे। गोंदिया के एक व्यापारी ऐसे है जो जगह जगह पर जहाँ कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, वो मंच पर अच्छे तरह जो है एंकरिंग कर जो है उनका मंच हमेशा कहीं ना कहीं जो है मजेदार होता है। क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि जब एंकर ही अगर अच्छा होता है, एंकर ही अगर अच्छे से एंकरिंग करता है तो जनता में जान आ जाती है और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से होता है। उसी तरह अगर बात करें अपन तो फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म, यह बड़े उद्योगपति द्वारा जो है चलाई जाती है। इसमें गोंदिया के एक व्यापारी की जो सचिव पद पर जो है नियुक्ति हुई है, उसी से आज बात करेंगे और वो है अपूर्व अग्रवाल। भैया आपका न्यूज प्रभात मीडिया में स्वागत है। और इतने बड़े संगठन में सचिव पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए कांग्रेचुलेसन। धन्यवाद। क्या बोलेंगे, इतने बड़े ये एसोसिएशन जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र फार्म, इसमें आप सचिव पद पर नियुक्ति हुई है, क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? सर्वप्रथम न्यूज प्रभात मीडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा आप जानते हैं, जैसा अभी महेंद्र लिल्लारे जी ने भी आपको बताया कि फार्म के सचिव पद पर मेरी नियुक्ति हुई है, मैं आपको फार्म के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। फार्म फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि लगभग 750 एसोसिएशंस को लेकर फार्म का गठन किया गया है। और ये 750 एसोसिएशन जो पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये फेडरेशन के अंडर में कार्य करती हैं, यानी फार्म के अंडर में कार्य करती है। फार्म की स्थापना 1979 में मुंबई में हुई और उस समय मुंबई की जो तकलीफें थी, जो लड़ाई लड़ने का काम मुंबई के व्यापारी भाई कर रहे थे, तो 1979 में सबसे पहले फार्म की स्थापना जब बंबई में हुई, तो मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि फार्म के पहले अध्यक्ष का जो पदभार था वो ललित मेहता जी ने संभाला था और वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे 1979 से 1980 तक। और उसके बाद श्री चंद्रकांत ठक्कर जी 1981 से 1985 तक प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद श्री नानू भाई पटेल 1986 से 1993 तक फार्म के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद श्री सुरेंद्र सवई जी 1994 से लेकर 1996 तक प्रेसिडेंट रहे। मोहन गुरनानी जी ने बहुत लंबा कार्यकाल फार्म के प्रेसिडेंट के रूप में बिताया। वे 1997 से लेकर 2015 तक फार्म के प्रेसिडेंट रहे। विनेश मेहता जी 2016 से 2023 तक फार्म के प्रेसिडेंट रहे। और वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र शाह जो 2023 से 2025 तक पहले फार्म के प्रेसिडेंट बने और अभी वापस 2025 से 2027 के आगामी अध्यक्ष के रूप में उनका चयन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हुआ है। और इस नवीन कार्यकारिणी में उन्होंने मुझे सचिव के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं जितेंद्र शाह जी का और फार्म के डायरेक्टर जनरल प्रीतेश शाह और पूरी फार्म की टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फार्म 1979 में बना, महाराष्ट्र के अनेक लड़ाइयों को लड़ने का काम फार्म के माध्यम से हुआ। कई टैक्सेशंस की लड़ाइयाँ, कई सरकार के काले कानून के खिलाफ फार्म लगातार संघर्ष करता रहा और उसी की फलश्रुति है कि आज 2025 आते आते फार्म पूरे महाराष्ट्र का, जो कि देश की आर्थिक स्टेट कही जाती है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, जैसा आपने भी मुंबई के बारे में कहा, तो फार्म एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और मुझे खुशी होती है कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आज मुझे सचिव के रूप में कार्य करने का आगामी 2 वर्षों का अवसर प्राप्त होने वाला है। और इन 2 वर्षों में मैं पूरे विदर्भ की लड़ाई, गोंदिया जिले की लड़ाई और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र की, बंबई में तो देखिए फार्म का हेड ऑफिस है, वहां इस बात को उठाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन अदर देन मुंबई को छोड़ करके जो मुफसिल एरिया जिसे हम कहते हैं फार्म की भाषा में, जो मतलब बाहरी क्षेत्र है मुंबई को छोड़ के, उन सब क्षेत्रों की लड़ाई लड़के फार्म तक पहुंचाना और फार्म के माध्यम से सरकार तक उन बातों को पहुंचाकर एक सामान्य व्यापारी की लड़ाई को लड़ने का काम हमें आने वाले समय में करना है। और मुझे विश्वास है कि फार्म के माध्यम से ये लड़ाई बहुत ताकत के साथ हम लड़ पाएंगे। तो देखिए, गोंदिया के एक व्यापारी है, कई किस प्रकार के स्टेज के ऊपर जाएंगे आगे आने वाले समय में और किस प्रकार की व्यापारी की जो समस्या है
वो दूर किया और व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई उनके लिए भी नियम लागू होते हैं, काफी जीएसटी वगैरह बहुत सारी अनेक प्रकार की असुविधा हो रही है। इस बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, हमने अभी पिछले दिनों बंबई में जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी फार्म की, अभी हाल ही में 28 फरवरी को एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मुंबई में आयोजित किया गया था। उसमें महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मंगल प्रताप लोढ़ा जी और दिल्ली से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सांसद माननीय सुनील सिंघी जी उपस्थित हुए थे। और उन सभी बड़े नेतृत्वकर्ताओं के सामने हमने इस बात को पुरजोर ढंग से रखा है। और सबसे बड़ी बात, जो गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन महासचिव होने के नाते, फार्म का उस समय का स्पेशल इन्वाइटी मेंबर होने के नाते मैंने उनके सामने रखी, वो व्यापारी पेंशन योजना। देखिए, आज देश के अंदर में हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, किसी न किसी रूप में सरकारें लाभान्वित करती हैं। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, चाहे संजय गांधी योजना हो, इन सब योजनाओं का मुख्य केंद्र दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं। व्यापारी इनका कभी केंद्र बिंदु नहीं बन पाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जिसकी संख्या भी बहुत बड़ी है और व्यापारी टैक्स भी बहुत पे करता है। तो हमने सरकार से इस बात की मांग की है कि व्यापारियों को भी इस तरह की पेंशन योजना से जोड़ा जाए। उनके आकस्मिक नुकसान, उनके साथ होने वाली दुर्घटनाएं और उनके साथ होने वाले वो सारे घटनाक्रम जिससे व्यापारी पीछे आता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का बैकअप व्यापारी के साथ रहे और व्यापारी को सरकार की मदद मिले। उसको ऐसा इस बात का मतलब अंदाज हो कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसको धाड़स बंधेगा, उसका हौसला बुलंद होगा और निश्चित रूप से व्यापारी आने वाले समय में सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा। जो कभी कभी व्यापारियों के मन में असंतोष होता है कि सरकार हमारे साथ नहीं है, तो वो असंतोष मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यदि सब कुछ अच्छा रहा तो व्यापारी पेंशन योजना के माध्यम से, जैसा मेरी सुनील सिंघी जी से बात हुई है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम व्यापारियों के लिए फार्म के माध्यम से गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन की मांग पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गोंदिया शहर की एक व्यापारी की एक काफी बड़ी समस्या है, जो ब्रिज है 2 साल से टूटा पड़ा हुआ है, जितने तेजी से बनना चाहिए बन नहीं रहा है। सरकार को क्या सूचित करेंगे या विनंती करेंगे? देखिए, ब्रिज का जहां तक प्रश्न है, ब्रिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है और गोंदिया के व्यापार को उससे बहुत बाधाएं हैं। आज गोंदिया क्योंकि सेंट्रल रेलवे लाइन की वजह से 2 भागों में बटा हुआ है और ब्रिज टूटने की वजह से रामनगर, रेल टोली और वो पूरा रिंग रोड का एरिया, जो बहुत बड़ा एरिया अब धीरे धीरे डेवलप हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में ब्रिज जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी दोनों एंड कनेक्ट होंगे और जितनी जल्दी ये दोनों एंड कनेक्ट होंगे उतनी जल्दी व्यापार को गति मिलेगी, गोंदिया के मार्केट में रौनक बढ़ेगी और गोंदिया के अंदर में सारी बातों की सुविधाएं होंगी, विद्यार्थियों को आना जाना ईजी होगा, सब तरह से फायदा होगा। तो मैं गोंदिया के जो विधायक हैं विनोद अग्रवाल जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस ब्रिज को बनाने के लिए पुरस्कार लें। हालांकि जैसी हम अखबारों के माध्यम से हमें सूचना मिलती है या जैसी जैसी जानकारी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिलती है, उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि वे बहुत जल्दी ब्रिज का काम पूरा करेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलकर और साथ ही उनसे इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे ब्रिज को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार के साथ ध्यान आकर्षण करें। हम भी फेडरेशन की ओर से और फार्म की ओर से ये पत्र राज्य के संबंधित मंत्रियों को भेजेंगे ताकि गोंदिया के अंदर में ब्रिज का काम हम जल्द से जल्द पूरा करवा सकें। तो देखिए, गोंदिया के एक व्यापारी को इतने बड़े फॉर्म में जो जगह मिली और एक सचिव पद पर नियुक्ति की गई। जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा करता है, जनप्रतिनिधि रहता है, वो जनता की समस्या के लिए लड़ता है। इसीलिए व्यापारी की भी ऐसी संगठना होती है, व्यापारी के साथ भी कुछ अन्याय होता है। इसलिए अपूर्व अग्रवाल जो गोंदिया के खास व्यक्ति है और मंच पर आपने कई बार देखे, राजनीतिक मंच पर देखे, एंकरिंग करते हुए देखे, स्वागत समारोह में देखे किस प्रकार की एंकरिंग करते हैं। उनको सचिव पद की नियुक्ति होने के बाद जो है गोंदिया के व्यापारी की कई समस्या जो रहती है वो कहीं ना कहीं दूर होंगी और जो व्यापारी के साथ इस प्रकार के अन्याय होते हैं, कई प्रकार की पाबंदी आती है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जो व्यापारी है, व्यापारी के साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो समस्या हो रही है उसे जल्दी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और इतने बड़े गोंदिया शहर से एक व्यक्ति व्यापारी की नियुक्ति होना, चयनित होना काफी गौरवशाली बात है। गोंदिया का नाम जरूर रोशन हुआ है। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।
फिर शुरुआत